5 मौकों पर बीवी को अकेला ना छोड़ा तो नुकसान उठाओगे, जिंदगी भर रोते रहोगे। मेरे मोहतरम भाइयों, 5 मौकों पर अपनी बीवी को छोड़ देना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, चाहे तुम्हारी बीवी कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। इन मौकों पर बीवी को जरूर छोड़ देना, वरना याद रखना तुम जिंदगी भर रोते रहोगे। इस कदर रोओगे कि फिर कभी खुशी नसीब नहीं होगी, क्योंकि इन मौकों पर जो लोग अपनी बीवियों को अपने पास रखते हैं उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। वो शौहर हर वक्त रोते रहते हैं, हर लम्हा परेशानियों की दलदल में फंसे रहते हैं। उनकी जिंदगियां मुसीबतों की दलदल में ऐसी धंस जाती है कि फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। और जो शौहर इन मौकों पर अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, बीवी को खुद से दूर कर देते हैं, ये वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो हर वक्त सुकून के साए में रहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बयान सुनकर एक लम्हे के लिए रुक कर सोचना, कहीं तुम उन लोगों में शामिल तो नहीं जिन्हें इन मौकों पर बीवी को अकेला छोड़ देना चाहिए था मगर नहीं छोड़ा। क्या तुम भी उन्हीं की तरह गलती पर हो? मेरे मोहतरम भाइयों, मैं एक औरत हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ। अगर मैं औरत होकर मर्दों के हक में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब हुआ कि हकीकत यही है। फिर तुम्हें सोचना चाहिए कि मेरी बात में जरूर कोई राज छुपा है, मेरे बयान में जरूर कोई हिकमत है। ये बयान सुनने के बाद तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे दिल हिलकर रह जाएंगे, तुम्हारी अक्ल चीख उठेगी। मैं कोई आम बात नहीं करने वाली, मैं तुम्हें वो हकीकत बताने वाली हूँ जो शायद तुम्हारी जिंदगी बचा ले, जो शायद तुम्हें बर्बादी से रोक दे। वक्त निकालकर ये बयान सुन लो, क्योंकि अगर आज तुमने नजरअंदाज कर दिया तो शायद कल रोने के सिवा कुछ बाकी न रहे। आखिर वो कौन से मौके हैं जब बीवी को छोड़ देना मर्द के लिए जरूरी होता है? मेरे मोहतरम भाइयों, एक दिन हजरत शेख सादी कहीं लंबे सफर पर जा रहे थे। दूर से देखा कि एक शख्स दरख्त के नीचे लटका हुआ है, गर्दन में रस्सी, बदन बेजान। हजरत फौरन उसकी तरफ दौड़े, जल्दी से रस्सी काटी, उसे जमीन पर लिटाया, पानी के कुछ घूंट पिलाए। वो तड़प कर सांस लेने लगा, जैसे कोई मरकर दोबारा जी उठा। हजरत ने मोहब्बत से पूछा, ए खुदा के बंदे, आखिर किस चीज ने तुझे इस हाल तक पहुंचा दिया? तूने मरने का फैसला क्यों किया? वो शख्स बिलक बिलक कर रोने लगा, आंखों में गम के समुंदर, बदन थकन से चूर, कांपती हुई आवाज में कहने लगा, हजरत न पूछिए, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरी जिंदगी जहन्नम बन चुकी है। मेरी बीवी ने मुझे इस कदर सताया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जब जीना ही बोझ बन गया तो मैंने सोचा क्यों न हमेशा के लिए जान छुड़ा लूं। हजरत ने अफसोस से सर झुका लिया, थोड़ी देर खामोश रहे, फिर नरमी से पूछा, आखिर तुम्हारी बीवी ने ऐसा क्या कर दिया? किस चीज ने तुम्हें मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया? वो शख्स फिर रो पड़ा, हजरत मेरी बीवी जालिम है, जहर की मानिंद आग की तरह, बर्बादी का तूफान। मैंने उसके हर नखरे उठाए, हर बात मानी, मगर वो मेरे लिए आजमाइश बनती चली गई। मेरी हर खुशी छीन ली, मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। उसका गरूर, उसकी जिद, उसकी जुबान की काट हर रोज मुझे मौत के घाट उतारती है। मैं तो बस सुकून चाहता था, मगर वो तो मुझे खत्म कर देना चाहती है। हजरत शेख सादी ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और कहा, अफसोस, काश तुमने पहले ही समझ लिया होता कि कुछ मौकों पर बीवी को छोड़ देना ही अक्लमंदी होती है। हजरत शेख सादी ने फरमाया, पहला मौका वो है जब बीवी तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों, बहन भाइयों और माँ बाप से ताल्लुक खत्म करने का हुक्म दे, उनसे तुम्हें दूर रखने की जिद करे, तुम्हें मजबूर कर दे कि अपनी बहन के पास न जाओ, अपने वालिदैन की खिदमत न करो, बस मेरे होकर रहो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें तुम्हारी जन्नत यानी तुम्हारी माँ से अलग करने पर मजबूर कर रही है, तुम्हें तुम्हारे बाप से दूर करने की कोशिश कर रही है, तो समझ लो कि ये वो आजमाइश है जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर सकती है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे नबी ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन को खुश रखा उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जिसने उन्हें नाराज किया वो बर्बाद हो गया। सोचो, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें उन हस्तियों से दूर कर रही है जिनके कदमों में तुम्हारी जन्नत है, तो क्या वो तुम्हारे लिए खैर की चीज हो सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, अभी 4 मौके और बाकी हैं, इसलिए ये बयान दिल के कानों से सुनो। इंशाअल्लाह ये बयान आप लोगों की जिंदगी बदल देगा। इससे पहले याद रखो, शैतान का सबसे बड़ा वार यही है कि वो खानदानों को तोड़ देता है, बहन भाइयों में नफरत पैदा कर देता है
और जब शैतान किसी औरत के दिल में ये वसवसा डाल देता है कि वो शौहर को उसके माँ बाप से दूर कर दे, तो वही औरत शौहर के लिए मुसीबत बन जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, मगर अफसोस, अगर एक मर्द बीवी की मोहब्बत में आकर वालिदैन को रुला दे तो अल्लाह भी उसे रुला देता है। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कर रही है, तुम्हें उनसे अलग कर रही है, तो समझ जाओ ये मोहब्बत नहीं, ये बर्बादी का रास्ता है। और हाँ, सोचो, जब तुम बीमार पड़ोगे, जब तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, जब तुम्हारा वक्त कम होगा, तो ये वही रिश्तेदार होंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें सहारा देंगे। मगर अगर तुमने बीवी की जिद में आकर उन्हें छोड़ दिया, तो याद रखना वो वक्त जरूर आएगा जब तुम्हें इन रिश्तेदारों की जरूरत होगी, मगर तब वो तुम्हारा दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, क्योंकि तुमने पहले ही उनके दिल तोड़ दिए होंगे। इसलिए ऐ बंदे, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें तुम्हारी जड़ों से काटने की कोशिश करे तो अल्लाह के वास्ते उसे छोड़ दो, क्योंकि जो बीवी शौहर को उसके अपनों से काट कर अलग कर देती है, वो कभी खैर का जरिया नहीं बन सकती, वो सिर्फ तबाही और रूसवाई का दरवाजा खोलती है। ये सुनकर वो शख्स बिलक बिलक कर रोने लगा, कहने लगा, हजरत, आप सच बोल रहे हैं। मैं आपको एक दिन का वाकया सुनाता हूँ। एक दिन मेरी बहन शदीद बीमार थी। मेरी बहन की तरफ से मुझे पैगाम आया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा शौहर तो कब का फौत हो चुका है, आओ मुझे कहीं लेकर जाओ, किसी हकीम के पास ले जाओ। हजरत, जब मैंने अपनी बीवी से इजाजत मांगी तो मेरी बीवी ने कहा, हरगिज नहीं जाना, तुम्हारी बहन मरती है तो मर जाए, अगर तुम गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन हजरत, मेरी बहन मुझे याद करती रही, मुझे बार बार बुलाती रही, लेकिन मैं वहां न जा सका, और आखिरकार वो बिना इलाज के इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। वो मर गई। जब वो मर गई, तब मैंने बीवी से कहा कि मैं उसका जनाजा पढ़ने जा रहा हूँ। मेरी बीवी ने तब भी मुझे रोका कि वहां नहीं जाना, लेकिन मैंने जिद की और बहन के पास चला गया, उसकी तदफीन की, उसका जनाजा पढ़ा, और जब वापस आया तो बजाय मुझे हौसला देने के, बजाय मेरी बहन का अफसोस करने के, मेरी बीवी ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, मेरे साथ चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुमने मेरी नाफरमानी क्यों की, तुम वहां क्यों गए। उस दिन मैं इतना परेशान हुआ, इतना बेजार हुआ कि अल्लाह से मौत मांगने लगा, मगर अल्लाह ने मौत भी नहीं दी। खैर हजरत, जल्दी बताइए दूसरा मौका कौन सा है। हजरत शेख सादी ने फरमाया, दूसरा मौका वो है जब बीवी तुम्हारी गैरत पर हमला करे, तुम्हारी इज्जत नफ्स को रौंद डाले, तुम्हें गुलाम बनाने की कोशिश करे। सुन लो, जब बीवी तुम्हें इस हद तक ले आए कि तुम अपने ही फैसलों पर शर्मिंदा होने लगो, जब वो तुम्हें अपनी मर्दानगी से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दे, जब वो तुम पर हुकूमत करने लगे और तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने पर इसरार करे, तो समझ जाओ कि ये वो लम्हा है जब उसका साथ छोड़ देना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ऐ बंदे, क्या तुमने नहीं सुना कि मर्द हाकिम है, अल्लाह ने उसे कव्वाम बनाया है, उसकी इज्जत, उसकी गैरत, उसकी हुकूमत ही उसकी असली पहचान है। अगर कोई औरत मर्द को उसके हक से गिराने की कोशिश करे तो वो औरत उसके लिए नहीं बल्कि उसकी बर्बादी के लिए आई है। यानी मर्द को अल्लाह ने बरतरी दी है, कतियादत दी है, फैसले करने का इख्तियार दिया है, मगर जब बीवी शौहर को इतना बेबस कर दे कि वो अपने ही घर में कैदी बन जाए, अपनी ही जिंदगी में गुलाम बन जाए, तो क्या ऐसा शख्स दुनिया में कभी खुश रह सकता है। याद रखो, वो मर्द कभी इज्जत नहीं पा सकता जो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता रहे, जो अपनी गैरत को बीवी के कदमों में डाल दे। और हाँ सुनो, रसूल करीम ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती है और उसके हुक्म को रद्द करती है तो उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। सोचो, जिस बीवी ने तुम्हें तुम्हारी बीमार बहन के पास जाने से रोका, वो तुम्हारी खैरख्वाह कैसे हो सकती है। जो औरत अपने शौहर को उसकी इज्जत से, उसके खानदान से, उसके फैसलों से काट देती है, वो मोहब्बत करने वाली नहीं, वो तबाही का रास्ता है। ऐसी बीवी मोहब्बत तो क्या, नफरत के लायक भी नहीं होती। उसकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरह एक बादशाह ने अपनी सल्तनत की सारी ताकत एक गुलाम औरत के हाथ में दे दी, उसकी हर बात मानी, हर हुक्म पर सर झुकाया, और जब वो औरत खुद को हाकिम समझ बैठी तो उसने उसी बादशाह को तख्त से उतारकर महल के दरवाजे पर फकीर बनाकर खड़ा कर दिया। न कोई इज्जत बाकी रही, न कोई इख्तियार।
वो जो कभी हुक्म देता था आज हाथ फैलाकर इल्तिजा कर रहा था, मगर कोई सुनने वाला न था। यही हाल उस मर्द का होता है जो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है, अपनी गैरत को बेचकर, अपनी मर्जी को दफन करके अपनी सल्तनत किसी और के हवाले कर देता है। हजरत शेख सादी ने फरमाया, तीसरा मौका वो है जब बीवी तुम्हें दूसरों के सामने जलील करे, तुम्हारी इज्जत को खाक में मिलाने लगे, तुम्हें नीचा दिखाने के दर पे हो जाए। सुनो, अगर बीवी तुम्हें दूसरों के सामने कमतर साबित करने लगे, तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हें एहसास दिला दे कि तुम कुछ भी नहीं, तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं, तो समझ लो ये वो लम्हा है जब इस रिश्ते को छोड़ देना ही तुम्हारी गैरत का तकाजा है। मर्द वो है जो अपने घर का बादशाह हो, लेकिन अगर बादशाह को उसकी अपनी मलिका ही नौकर बना दे, अगर वो अपनी जुबान के वार से उसे बेबस कर दे, तो वो बादशाह नहीं, वो गुलाम है। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती उस पर अल्लाह की लानत होती है। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर वो औरत तुम्हें सबके सामने हकीर कर दे तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें कैसे देखेंगे, वो तुम्हारी इज्जत कैसे करेंगे। याद रखो, जो मर्द अपनी बीवी के हाथों जलील होने लगे वो जिंदगी भर इज्जत नहीं पा सकता। एक नेक शख्स अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसके हर नखरे उठाता, हर बात मानता, हर फरमाइश पूरी करता, मगर वो औरत जहर की मानिंद थी। हर जगह उसकी तौहीन करती, महफिलों में उसका मजाक उड़ाती, उसकी राय का मजाक बनाती, सबके सामने उसे कमजोर और नासमझ साबित करती। वो शख्स अंदर ही अंदर जलता रहता, मगर मोहब्बत में खामोश रहता। लेकिन एक दिन जब वो बाजार में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसकी बीवी वहां आई और सबके सामने उसे बेइज्जत करने लगी। ये कुछ भी नहीं, बेवकूफ है, नादान है, अकल से खाली है। लोग हंसने लगे, दोस्त मजाका उड़ाने लगे और उस मर्द ने अपने ही हाथों से अपनी इज्जत को खत्म होते देख लिया। अगली सुबह जब वो घर से निकला तो किसी ने उसे मुर्दा पाया। वो जिंदा था मगर अंदर से मर चुका था, क्योंकि मर्द की इज्जत ही उसकी जिंदगी होती है, और जब इज्जत खत्म हो जाए तो जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहता। ऐ बंदे, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें सबके सामने जलील करती है तो याद रखो, एक दिन यही जिल्लत तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। और अगर तुमने इस मौके पर बीवी को ना छोड़ा तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती कभी खत्म नहीं होगी। हजरत ने फरमाया, चौथा मौका वो है जब बीवी तुम्हारी दौलत, इज्जत और मेहनत को अपने गरूर और ख्वाहिशात की नजर कर दे। जब वो सिर्फ तुम्हारी ही कमाई को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले, जब वो तुम्हें इस नजर से देखे कि तुम बस उसके ख्वाब पूरे करने के लिए एक जरिया हो, तो सुन लो, ये वो वक्त है जब रिश्ता खत्म कर देना तुम्हारे लिए बेहतर है। ऐ बंदे, बीवी वो होती है जो शौहर के सुकून का बाइस हो, जो उसके साथ हर हाल में खड़ी हो। मगर अगर वो तुम्हें सिर्फ पैसों की मशीन समझने लगे तो समझ जाओ कि तुमने मोहब्बत नहीं, एक आजमाइश को पाल रखा है। याद रखो, जब बीवी शौहर को उसके हालात के मुताबिक जीने ना दे, जब वो उसकी आमदनी से ज्यादा उस पर बोझ डाले, जब वो दूसरों की बीवियों से मुकाबला करके अपने शौहर को नीचा दिखाने लगे, जब वो अपनी लालच के लिए शौहर को कर्ज में डुबो दे, तो ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना सिर्फ बर्बादी है। अगर तुम एक दरख्त हो और तुम्हारी बीवी वो परिंदा है जो तुम्हारी शाखों पर बसेरा करता है, तो याद रखो, जब तक तुम सरसब्ज हो, तुम्हारे पत्तों में ताजगी है, तुम्हारे फल मीठे हैं, तब तक वो परिंदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी छांव में बैठेगा, तुमसे मोहब्बत का दावा करेगा। मगर जैसे ही तुम्हारी शाखें सूखने लगे, जैसे ही तुम्हारी हरियाली खत्म हो, तुम्हारे फल कम होने लगे, तो वही परिंदा किसी और हरे भरे दरख्त की तरफ परवाज कर जाएगा, तुम्हें तन्हा छोड़कर, टूटने के लिए, गिरने के लिए। यही हाल उस मर्द का होता है जो बीवी की ख्वाहिशात पूरी करते करते खुद को खत्म कर देता है, मगर जब वो कमजोर पड़ता है तो वही बीवी उसे छोड़कर नई सहूलतों की तलाश में निकल जाती है। हजरत शेख सादी ने फरमाया, पांचवा मौका वो है जब बीवी तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ले, तुम्हें हर वक्त तानों और तानेबाजी से झकमी करे, तुम्हारे दिल को काटे, मगर जब तुम जवाब दो तो रोकर दुनिया को मजलूमियत का ड्रामा दिखाए। सुन लो, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी हर कुर्बानी को मामूली समझे, तुम्हारी मेहनत को हकीर जाने, और जब तुम्हें गुस्सा आए तो उल्टा तुम्ही को जालिम बनाकर पेश करे, तो ऐसी हालत में समझ जाओ कि तुम एक ना खत्म होने वाले खेल का हिस्सा बन चुके हो, जिसमें हमेशा तुम ही हारने वाले हो।
आज की बहुत सी औरतें शौहर की इज्जत नफ्स को खेल समझती हैं। वो रोज ऐसी चालें चलती हैं कि मर्द या तो अपनी गैरत बेच दे या फिर रो रो कर अपनी जिंदगी खत्म कर ले। तुमने नहीं सुना? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और औरतों के साथ भलाई से पेश आओ, लेकिन अगर वो सरकशी करें तो उन्हें हिकमत के साथ समझाओ। अगर बीवी तुम्हें हर रोज तानों के तीरों से जख्मी करे, अगर तुम्हारी इज्जत नफ्स को ऐसे तोड़े जैसे पकोड़े तोड़कर चटनी में डुबोए जाते हैं, तो सुनो, ये मोहब्बत नहीं, ये ज़हनी तशद्दुद है। और अगर तुमने आज न समझा तो कल तुम्हारा हाल भी इस मिसाल जैसा होगा। एक शिकारी ने दरिया के किनारे एक हिरण को जख्मी पाया। वो उसे उठाकर घर ले गया, मरहम पट्टी की, खिलाया पिलाया, हिरण सेहतयाब हो गया। मगर जैसे ही तंदुरुस्त हुआ, वही हिरण उस पर सींग मारने लगा, और जब उसने उसे बाहर निकाल दिया तो सबको जाकर कहने लगा, ये आदमी बहुत जालिम है, मुझे घर से निकाल दिया। शिकारी सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि वो समझ गया कि कुछ लोग चाहे जितना भी एहसान कर लो, आखिर में सींग ही मारेंगे। सोचो, अगर तुम्हारी बीवी भी तुम्हें ऐसे ही जलील कर रही है, तो क्या तुम्हारी जिंदगी उस हिरण वाले शिकारी से मुख्तलिफ होगी? हरगिज नहीं। हजरत शेख सादी ने फरमाया, 5वां मौका वो है जब बीवी तुम्हारी ईमानदारी और दीनदारी पर सवाल उठाए, तुम्हें नाजायज कामों की तरफ माइल करे, हलाल पर सब्र करने के बजाय हराम का लुकमा तुम्हारे हाथ में थमाने की कोशिश करे। अगर बीवी तुमसे कहे कि दूसरों की तरह चालाक बनो, झूठ बोलो, रिश्वत लो, धोखा दो ताकि ज्यादा कमा सको, ताकि उसके नखरे उठा सको, तो याद रखो, ये वो लम्हा है जब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम अल्लाह के बंदे हो या अपनी बीवी के गुलाम। सुनो, अल्लाह ने फरमाया, और मत खाओ एक दूसरे का माल नाहक तरीके से। मगर आज की बहुत सी औरतें शौहर को उसी नाहक तरीके की तरफ धकेलती हैं। वो कहती हैं, देखो फलां के पास बड़ा घर है, फलां की बीवी के पास जेवर है, तुमने मेरे लिए क्या किया? भाई, अगर शौहर बीवी की लालच के जाल में फंसकर हराम कमाए तो उसका हिसाब वही नहीं, उसकी नस्लें भी चुकाएंगी। रसूल करीम ने फरमाया, हराम गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा, तो सोचो, जो बीवी शौहर को हराम खिलाने पर मजबूर करे, वो क्या जन्नत में ले जाने वाली होगी? मिसाल, एक शख्स कुएं से पानी निकालकर पी रहा था। एक औरत आई और कहने लगी, मुझे भी पानी पिला दो। उसने खुशदिली से पानी दिया, मगर औरत ने कहा, ये पानी तो मैला है, मीठा पानी लाओ। वो दूर से मीठा पानी ले आया, मगर औरत बोली, ये तो कम है, ज्यादा लाओ। वो फिर भागा, ज्यादा ले आया। औरत ने फिर कहा, अब तो मेरे हाथ भी धो। वो उसके हाथ धुलाने लगा, मगर जैसे ही पानी खत्म हुआ, औरत ने हंसते हुए कहा, अब ये कुआं ही मेरे नाम कर दो। वो शख्स सदमे में गिर गया, क्योंकि उसे तब एहसास हुआ कि कुछ लोग एहसान को हक समझकर दूसरों को बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो हमारी YouTube वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।